अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। 30 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी बरोज़ दोशंबा बमुताबिक 2 मई 2022 दिन सोमवार। आप तमामी हज़रात को एक दिन पहले ही ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप और आपके पूरे ख़ानदान को, पूरी फैमिली को अल्लाह ताला इस ईद की खुशी में हम तमाम मुसलमान के हर छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आज मगरिब बाद ईद का चाँद नज़र आते ही हर छोटे बड़े के दिलों में ईद की खुशियाँ नज़र आएंगी। छोटा हो या बड़ा हो, औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, सबके होंठों पर मुस्कान रहेगा। और क्यों न हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला एक महीने पूरे रमज़ान के बाद ये खुशियाँ मुझे दे रहा है, हम तमाम मुसलमान को ये खुशियाँ दे रहा है, ईद की खुशी दे रहा है। आज ईद से एक दिन पहले हमें जानना चाहिए कि हमें ईद में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ईद के दिन होने वाले काम जो मुस्तहब हैं हम लोग कर सकते हैं। मुस्तहब कहते किसे हैं? मुस्तहब वो फ़ेल है इस्लाम में। मुस्तहब उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई करेगा तो अच्छा रहेगा, अगर कोई न करे तो गुनहगार न होगा। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर कोई इंसान उस काम को करे तो अच्छा है, और अगर न करे तो कोई गुनहगार न होगा। तो ईद के दिन करने वाले कुछ मुस्तहब काम ये हैं कि हजामत बनवाना, यानी मतलब बाल बनवाना। बाल बढ़ गए हो तो बाल बनवा लें, थोड़े चेहरे की सफाई हो, जो ख़त वगैरह बनवाया जाता है वो बनवा लें। दूसरा नंबर, नाखून तराशना। अगर नाखून बड़े हो गए हों तो ईद की सुबह ही नाखून तराश लें, नाखून काट लें। फिर गुस्ल करना यानी नहाना। मिसवाक करना, ये क्या है? मुस्तहब है। खुशबू लगाना। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। अगर अल्लाह तौफीक दिया है तो नए कपड़ा पहने, और अगर नए कपड़ा नहीं है तो जो पुराने हैं उन्हीं को धुल कर प्रेस करके पहन लें। फिर उसके बाद सुबह की नमाज मस्जिद में पढ़कर ईदगाह चले जाना। सुबह की नमाज यानी फ़जर की नमाज हो सके तो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें, और जमात का तर्क करने वाला गुनहगार होता है। तो ज़रूरी ये है कि ईद की सुबह की नमाज मतलब फ़जर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें। फिर उसके बाद ये तो रहा ईद की नमाज से पहले के मुस्तहब काम। अब ईद के लिए रास्ते में कौन से काम मुस्तहब हैं? सुन्नत यह है कि जिस रास्ते से ईदगाह जाए, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, तो जिस रास्ते से जाए नमाज पढ़कर उस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से घर वापस आए। यानी एक रास्ते से नमाज के लिए जाए, दूसरे रास्ते से नमाज पढ़कर वापस घर आए। बुखारी शरीफ की हदीस में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ईद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ईद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदगाह आते जाते रास्ता तब्दील करते थे। यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाते तो एक रास्ते से जाते, जब उधर से वापस आते तो रास्ता चेंज करते, यानी दूसरे रास्ते से घर वापस आते। अब रास्ता बदलने में क्या हिकमत है? आखिर क्यों हदीस शरीफ में बताया गया कि रास्ता तब्दील करके, यानी एक रास्ते से नमाज़ पढ़ने जाओ, दूसरे रास्ते से घर वापस आओ? इसमें हिकमत क्या है? तो हिकमत ये है कि दोनों रास्ते नमाज की इबादत और ज़िक्र पर गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। यानी अगर आप एक रास्ते से नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो आदमी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द, यानी ये तस्बीह पढ़ता है। अब जो तस्बीह पढ़ते हुए रास्ते से जा रहा है तो जहाँ जिधर से गुजरेगा वो रास्ता, वो ज़मीन उसके लिए मैदान महशर में गवाही देगी कि या अल्लाह मुझ पर चलकर जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, और तेरा ज़िक्र कर रहा था।
उसी तरीके से जब आप दूसरे रास्ते से आएंगे तो वो रास्ता भी आपके लिए गवाही देगा कि मौला ये मुझ पर तेरी बारगाह से नमाज़ पढ़कर बाहर निकला था और मेरे ऊपर अब तेरा जिक्र करते हुए अपने घर को वापस जा रहा था। तो ये हिकमत है रास्ता बदलने की। दूसरी हिकमत ये है कि इस्लाम का शुआर है, इस्लाम की निशानी है कि जब आप ज़िक्र व अज़कार करते हुए जाएंगे तो दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये देखो मुसलमान जा रहे हैं, ये मोहम्मद के ग़ुलाम जा रहे हैं। और अगर जो गाफिल होंगे, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनको ईद नमाज से कुछ मतलब नहीं है, तो शायद उनके दिल में भी ये ख्याल हो कि यार ये नमाज़ पढ़ने जा रहा है, मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँ, मैं भी खुदा का ज़िक्र करने जाऊँ। अगर पूरा रमज़ान रोज़ा नहीं रखा हूँ तो क्या हुआ, शायद अल्लाह ताला मुझे एक ही नमाज के सदक़े में माफ़ फरमा दे। तो इस वजह से हुक्म दिया गया ताकि लोग देखेंगे तो उनको भी शौक़ पैदा होगा। और उसके बाद तीसरी हिकमत ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते के अगल बगल फ़कीर लोग अपना कपड़ा वगैरह चादर वगैरह बिछाए रहते हैं। अब ईद की नमाज़ पढ़ने जाने वाले अपने साथ चावल वगैरह लेकर जाते हैं, हर कपड़े पर चावल गिराते जाते हैं, कोई गेंदुम गिराता जाता है, कोई पैसा देता जाता है। तो मान लीजिए एक रास्ते पर अगर है तो उस रास्ते वाले को तो मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरे रास्ते पर होंगे उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए इस्लाम की हकीकत, इस्लाम के मैसेज, इस्लाम के मोहब्बत को देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एक ही रास्ते लोग जाएंगे तो सिर्फ़ इसी रास्ते वाले फ़कीर को मिलेगा पैसा, दूसरे रास्ते वाले फ़कीर को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एक रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते में जितने फ़कीर होंगे उनको भी पैसा मिलेगा, और अगर उधर से जब वापस दूसरे रास्ते आएंगे तो इस रास्ते पर जितने फ़कीर होंगे उनको भी अल्लाह ताला की करम फजल से उनको कुछ नवाज देंगे, पैसा दे देंगे, अनाज दे देंगे। तो ये हिकमत है। और चौथी हिकमत, सबसे बड़ी हिकमत है कि आपने सुना होगा वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक मतलब ये होता है कि आप लोगों ने हाईवे देखा होगा, दो दो लेन्स का होता है, एक तरफ सिर्फ लोग जाते हैं, दूसरे तरफ से वापस आते हैं। यानी एक तरफ अगर दाहिने सिर्फ उधर से सवारी जाती है और उधर दूसरे रास्ते पर सवारी उधर से वापस आती है। तो ये निज़ाम अब हुआ है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। और इस वजह से अगर लोग एक ही रास्ते पर इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे तो भीड़ हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रैफिक मतलब बनाया जाता है, दो रास्ते बनाए जाते हैं ताकि एक रास्ते सिर्फ गाड़ी इधर से जाए, दूसरे रास्ते से उधर से गाड़ी वापस आए ताकि भीड़ ना हो। यही वजह है कि जब मान लीजिए ईद देहात में तो कम लोगों का भीड़ होता है, लेकिन शहर में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ हो जाता है कि मतलब सवारी चलना दुश्वार हो जाता है। इस वजह से अगर मान लीजिए कुछ लोग दूसरे रास्ते से आएंगे, कुछ लोग दूसरे रास्ते से आएंगे तो भीड़ कम रहेगा और वन वे ट्रैफिक का भी निज़ाम चलता रहेगा। तो इससे पता चला कि जो सबसे पहले दुनिया में वन वे ट्रैफिक का बानी हुआ, जो कानून लगाया, वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन वे ट्रैफिक का कानून लगाए कि ताकि अगर एक ही रास्ते पर सब लोग रहेंगे तो रास्ते से भीड़ बढ़ जाएगी, चलना दुश्वार हो जाएगा। और अगर वन वे ट्रैफिक रहेगा यानी दूसरे रास्ते पर कुछ लोग चलेंगे, दूसरे रास्ते पर कुछ लोग चलेंगे, तो इससे लोगों को भी आसानियाँ होगी, भीड़ भाड़ से भी बचा रहेगा। ईद की खुशी, ईद के मुस्तहब ये हैं। फिर उसके बाद अब सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, खुतबा सुने, खुतबा सुनने के बाद फिर उसके बाद नमाज़ मुकम्मल करें, नमाज़ मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे के से गले मिलें, ईद मुबारकबाद कहें और हर छोटे बड़े गिले शिकवे भुलाकर ये तस्लीम करें कि अगर इनसे कोई गलती हो गई तो आप माफ़ करेंगे, अगर आपसे कोई गलती हुई होगी तो आप दूसरे लोगों से कहेंगे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मेरी गलती को माफ़ फरमा दें। फिर उसके बाद अपने दिल को एकदम पाक साफ़ दिल बनाकर एक दूसरे से मिलें, मोहब्बत के साथ पेश आएँ। फिर उसके बाद घर वापस आ जाएं। फिर उसके बाद जिनके घर जाना हो, सेवई खाना हो, मिलना हो, मिलाना हो, दोस्तों अहबाब को अपने घर पर बुलाएं। फिर अगर आपके हिंदू दोस्त भी हैं उनको भी मोहब्बत के साथ अपने घर पे बुलाएं, सेवई खिलाएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है, पैसा दिया है, तो उनको भी ईदी के तौर पे कुछ दें ताकि उनको पता चले कि इनके इस्लाम ने ये कुछ सिखाया है।
इनके इस्लाम के बानी ने सब कुछ सिखाया है कि ईद के दिन एक दूसरे से कैसे मोहब्बत की जाती है, कैसे मोहब्बत के साथ पेश आया जाता है। इन्हीं बातों के साथ ये सब जो मैंने बयान किया, ये ईद के दिन करने वाले कुछ मुस्तहब काम थे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हर छोटे बड़े नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।